हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शिव जी और हनुमान जी के बीच हुए मल्ल युद्ध की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी त्रेता युग के समय की है। एक बार जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तब यज्ञ के अश्व को देवपुर के राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने रोक लिया और घोड़े को बंदी बना लिया। ये बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान शिव ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरमणि को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरमणि और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरमणि ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11वें दिन तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। ये देख हनुमान जी स्वयं शिव जी से युद्ध करने लगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ आप हमसे युद्ध कर रहे हैं, परंतु आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? जानते हैं कि महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के यज्ञ का घोड़ा वीरमणि के पुत्र के पास है, और जब तक यज्ञ का घोड़ा हमें प्राप्त नहीं हो जाता हम इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। वीर हनुमान, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूं। मैंने राजा वीरमणि को वरदान दिया था कि मैं सदैव उसके राज्य की रक्षा करूंगा। फिर तो इस युद्ध का अंत कदापि नहीं हो सकता। मुझे और आपको ये युद्ध करना ही होगा। उसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। हनुमान जी ही तो स्वयं भगवान शिव का अवतार हैं। भला इस युद्ध का क्या अंत हो सकता था? दोनों ही समान थे। दोनों में ही अपार शक्ति और पराक्रम था और इसलिए दोनों युद्ध करते रहे। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। हनुमान, तुम अति बलशाली और पराक्रमी हो। मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरि पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूं। तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही बूटी लेकर आ जाऊंगा। चिंता मत करो हनुमान, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। जाओ और बूटी लेकर शीघ्र लौटो। शिव जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरि पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। उसी समय श्री राम भी युद्ध भूमि में आ चुके थे। वीरमणि, यज्ञ का घोड़ा प्रभु श्री राम को लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे शिव शंकर, मैं जानता हूं आपने ये युद्ध क्यों किया। जिस तरह से मैं भी मर्यादा में रहता हूं, आपने भी अपनी मर्यादा का पालन किया। आपने वीरमणि को दिए हुए अपने वरदान का मान रखा और युद्ध में उसकी सहायता की। देखा महादेव, प्रभु श्री राम के नेत्रों से कुछ भी नहीं छिपा है, तभी तो इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहकर पुकारते हैं। श्री राम चाहते तो कोई भी उनके घोड़े को बंदी नहीं बना सकता था, परंतु प्रभु श्री राम स्वयं मर्यादा का ही पालन करते हैं, इसलिए ये सब लीला रची गई। वीरमणि का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये रहा आपका घोड़ा। अब आप इस घोड़े को ले जाइए
और अपना यज्ञ पूरा कीजिए। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा प्रभु श्री राम को लौटा दिया और फिर इस तरह वह युद्ध समाप्त। ये बात रामायण काल के उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण करने से पहले भगवान शिव जी की पूजा करने की सोची। दरअसल शिव को भगवान राम अपना आराध्य देवता मानते थे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो सागर के संगम पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करेंगे। इस विचार के साथ श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम अभी काशी जाओ और शिव जी से एक उत्तम ज्योतिर्लिंग शुभ मुहूर्त में ले आओ, नहीं तो मेरा ये मुहूर्त निकल जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। श्री राम की आज्ञा पाकर वीर हनुमान राम नाम का जप करते हुए हवा में उड़ते हुए काशी के लिए निकल गए और कुछ ही देर में काशी पहुंच गए। प्रणाम महादेव। हनुमान, आज काशी कैसे आना हुआ? फिर हनुमान ने उन्हें सारी बात बताई। महादेव ने भी राम काज के लिए बिना विलंब किए हनुमान जी को 2 शिवलिंग प्रदान किए। शिवलिंग लेकर हनुमान हवा में उड़ते हुए भगवान श्री राम की ओर प्रस्थान करने लगे, लेकिन उन्हें आने में काफी देर हो गई। ये हनुमान कहाँ रह गए? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। शुभ मुहूर्त बीत न जाए इस कारण श्री राम ने बालू से ही शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया और सेतु के एक छोर पर स्थापित कर दिया और सभी ऋषि मुनियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। उधर से शिवलिंग लेकर लौट रहे हनुमान जी ने जब ऋषि मुनियों को लौटते हुए देखा तो हनुमान ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आपकी पूजा किसने की? हे हनुमंत, श्री राम जी ने शिवलिंग की आराधना और स्थापना कर हम लोगों की पूजा की है। क्या शिवलिंग की स्थापना? हाँ, बालू के बनाए हुए शिवलिंग की स्थापना। क्या बालू के शिवलिंग? इसका मतलब प्रभु श्री राम ने व्यर्थ ही मुझे काशी भेजा और शिवलिंग लाने को कहा। ये बात जानकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे, जहाँ क्रोध में आकर दोनों पैरों को जोर से जमीन पर पटका और श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरा उपहास क्यों किया? यदि आपके मन में बालू से ही शिवलिंग बनाना था तो मुझे बेकार ही क्यों काशी भेजा? ये देखो, मैं काशी से 2 शिवलिंग लाया हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। अब मैं इनका क्या करूँ? आपका कहना सत्य है हनुमान, किंतु शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अच्छा, फिर भी तुम चाहते ही हो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे द्वारा बनाए हुए शिवलिंग के बालू को अपनी पूंछ से उखाड़ कर फेंक दो तो मैं तुम्हारे द्वारा लाए हुए काशी के शिवलिंग को यहाँ पुनः स्थापित कर दूंगा। बस ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। अभी देखिए प्रभु, आप मेरा कमाल। हनुमान ने अपने बाएं हाथ से शिवलिंग उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अंत में उन्होंने उस बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटा और जोर से हिलाया, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग नहीं टूटा। तभी एकाएक उस शिवलिंग में से इतनी तेज प्रकाश निकला कि उससे हनुमान जी की पूंछ कट गई और वो दूर जाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देख सभी वानर जोर जोर से हंसने लगे। फिर हनुमान जी उठे और दोनों हाथों से प्रभु से माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई भूल को क्षमा करें। हनुमान, महादेव की शक्ति के आगे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। अब आप मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के दाईं ओर जाइए और वहाँ काशी से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। सत्य है प्रभु, हमें क्षमा करना महादेव। फिर भी श्री राम के कहे अनुसार हनुमान जी ने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी। उस शिवलिंग की स्थापना होने के बाद प्रभु श्री राम ने वरदान दिया, हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को मेरा वरदान है कि जो भी इस शिवलिंग की पूजा किए बिना सेतु पर रामेश्वरम की पूजा करेगा, उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। जब वो इस शिवलिंग की पूजा करेगा, उसके पश्चात ही रामेश्वरम की पूजा सफल मानी जाएगी। हनुमान, जिस जगह तुम्हारी पूंछ छिन्न हुई है, आज से तुम भी उसी स्थान पर छिन्न पूंछ तथा गुप्त पद होकर अपने गर्भ का स्मरण करते हुए पड़े रहोगे। तभी से हनुमान ने अपने अंश से वहीं पर अपनी एक मूर्ति स्थापित कर दी। आज भी वहाँ हनुमान जी की छिन्न पूंछ और गुप्त मूर्ति विद्यमान है और जहाँ पर हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे, वह स्थान मारुत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने भी अपनी एक मूर्ति वहाँ पर स्थापित की
जो सेतु माधव के नाम से अभी भी वहां पर मौजूद है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उस छिन्न पूंछ को छूकर वापस से हनुमान से जोड़ दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि पूंछ से लपेटे जाने के कारण रामेश्वरम का मस्तक कुछ दब गया था। तब से वो शिव मस्तक अभी भी वैसे ही चपटा है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ये तो सभी जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पर शनिदेव और हनुमान जी आपस में मित्र कैसे बने, इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी घमंड में चूर होकर भ्रमण पर निकले। तभी उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे और राम नाम का जप कर रहे थे। राम 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 राम। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा, ए वानर, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और बोले, ए वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। क्या तुम मुझ जैसे शक्तिशाली को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे? तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी बहुत ही सहज भाव से बोले, महाराज, आप कौन हैं और इस तरह से कोलाहल करके मेरी पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? मैं तुम्हें अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ, पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। हे शनिदेव, आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें। कृपया करके मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा न करें। हनुमान जी की ये बात सुनकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा को शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी पूजा में विघ्न न डालें, पर आपने मेरी बात को नहीं सुना। अब जब तक मैं प्रभु श्री राम की आराधना करता हूँ, तब तक आप मेरी पूंछ से बंधे रहेंगे, ताकि आप मेरी पूजा में विघ्न न डाल सके। ए वानर, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव की ये बात सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वो शनिदेव को पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों पर खूब उठा उठाकर पटकने और रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हनुमान जी से बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हे शनिदेव, आपको मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। मैं वचन देता हूँ, जो भी भक्त आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसको मेरे कारण कभी भी कोई हानि नहीं होगी। मेरे घाव बहुत पीड़ा दे रहे हैं। हे शनिदेव, घबराइए नहीं, ये घाव मेरे दिए हुए हैं, इसलिए इन घावों की पीड़ा भी मैं ही दूर करूंगा। आप यहाँ विराजिए, मैं आपके घावों पर ये सरसों का तेल लगा देता हूँ, इससे आपके घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला और देखते ही देखते उनका पूरा दर्द खत्म हो गया। हे वीर हनुमान, आज आपके द्वारा लगाए सरसों के तेल ने मेरी सारी पीड़ा हर ली। भविष्य में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएंगे, मैं उनके जीवन की सारी पीड़ा हर लूंगा। मुझ पर शनिवार को तेल चढ़ाने वाले भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने मित्र शनि की भूल को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और शनिदेव के हृदय लग गए। उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी में मित्रता हो गई। तब से शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा बनी रहती है।